God never forces, but He gives choice to each one of us. और कभी भी परमेश्वर हम पर जोर नहीं डालता है, लेकिन हमें चुनाव करने का अवसर देता है। Last week we meditated and heard about Lot's wife. और गए हफ्ते में हमने मनन किया है किस तरह लोट और उसकी पत्नी के बारे में। Jesus said specifically, remember Lot's wife. और जहाँ पर यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा कि तुम्हें लोट की पत्नी का स्मरण करो। We all know the story, Lot and Lot's wife family. और हम सभी जानते हैं लोट और उसकी पत्नी की कहानी के बारे में। God looked at how they lived in Sodom and the place. और सदोम और अमोरा में जिस तरह से वो जी रहे थे उस पर परमेश्वर की नजर थी। He wanted to save them somehow finally. और परमेश्वर चाहता था कि किसी भी तरह उनको वो उद्धार मिला बचाव करे। So He gave the final chance. और उन्हें एक आखिरी मौका दिया। Final one commandment. और एक आखिरी आज्ञा दी। But Lot made it. Lot could make it. उस आज्ञा को मानकर लोट आगे चल पड़ा। But we all know that Lot's wife could not make it. लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी पत्नी जो है पीछे रह गई। Lot's wife had a great chance to choose that I will obey completely. I will not obey partially. I will obey fully what God said. At least this last chance, she would have made it. और लोट की पत्नी के सामने एक पूरा मौका था कि पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को माने, ना कि आधा अधूरा। She disobeyed that one commandment. लेकिन वो एक आज्ञा को उसने नहीं माना। Her heart mind were filled with what was the earthly things. और उसके हृदय में पूरी तरह से उसके मन में पूरी तरह से जो कुछ भी सांसारिक थे वो भरे हुए थे। She looked back. वो पीछे मुड़कर देखी। She disobeyed God's commandment. और परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया। She lost her life. और उसने अपने जीवन को खो दिया। Her life became waste. और उसका जीवन जो है वो नष्ट हो गया। Useless salt. और वो एक नमक की तंबू बन गई। If she would have obeyed the God's word, और यदि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती, she would have become blessing to each one of us. और वो हम में से हर एक के लिए वो एक आशीष का कारण बनती। Same thing we ought to look into our own life. और इसी तरह हमारे खुद के जीवन को हमें परखना है। Even Jesus said, जिस तरह से यीशु ने कहा, if anybody want to follow me, और आप में से यदि कोई मेरा पीछा हो लेना चाहता take है, up the cross daily. अपने क्रूस को हर एक दिन उठा लो। Otherwise you cannot be my disciples. लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरा चेले नहीं बन सकते। He did not force. उसने हम पर जोर नहीं की। He gives chance and to make for each one of us to make a choice. और वो हमें वो मौका देता है कि हम वो चुनाव करें। To live according to our will or to live according to God's will. और हम चुने कि यदि हमें खुद की मर्जी के अनुसार जीना है या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीना है। In daily life, हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन में maybe one day, one time, we may be denying our own will and maybe doing willing to do God's will. और ऐसा हो सकता है शायद किसी एक दिन में हमने किसी एक आज्ञा को माना है और दूसरी आज्ञा को नहीं मानना चाहा। But Jesus said you ought to be willing to take up cross daily. लेकिन यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा व्यक्ति जो मेरा पीछा हो लेना चाहता है वो हर एक दिन अपने क्रूस को उठाना In चाहिए। daily life we are tested whether we are willing to obey the commandment. और हमारे हर एक जीवन में हर एक दिन में परमेश्वर हमें वो परीक्षा देता है कि हम क्या उस क्रूस को उस आज्ञा को मानना चाहते हैं। We all know that one rich young ruler came to Jesus. और हम सभी जानते हैं कि वो जो धनवान व्यक्ति जो यीशु के पास आया था, He had all the chance to be saved in his life. और उसके पास सब कुछ सारा मौका दिया गया था कि वो उस उद्धार को पाले। He came to the right person. वो सही व्यक्ति के पास आया था। He came to the right place. और वो सही जगह पे आया था। But when Jesus said, commanded something, लेकिन जब यीशु ने उसे कोई एक आज्ञा दी you want to follow me? कि तुम क्या मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, Go and sell all your possession तुम्हारे पास जो कुछ भी धन संपत्ति है उसे बेच दो and follow me. और फिर तुम मेरे पीछे हो लो। That's where his heart was tested. वहाँ पर उसका हृदय जो है परखा गया। His heart was filled with earthly things. उसके हृदय में पूरी संसार की बातें भरी हुई थी। He was like Lot's wife. और वो एक लोट की पत्नी के समान था। He looked back. वो पीछे मुड़कर देखा। He became sad and went away from Jesus. और वो दुखी हो गया और वहाँ पर यीशु मसीह को छोड़कर वापस लौट चला। Like the challenges are there in our own life. और इसी तरह हमारे जीवन में भी कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। Jesus said, none of you can be disciples और यीशु ने कहा कि तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता until unless you hate your own possessions. और जब तक तुम अपनी खुद की जो सारी चीजें हैं उनसे नफरत न करो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। Also Jesus said, और फिर यीशु ने ये भी कहा nobody can be my disciple कोई भी मेरा चेला नहीं बन सकता until unless you hate your own father, mother, your wife and children, your own everything. और Life. जब तक तुम तुम्हारे माता पिता पत्नी पति बच्चे तुम्हारी जो कुछ भी चीजें हैं तुम्हारे खुद के जीवन को जब तक तुम नफरत नहीं कर सकते तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। Until you give me as a first priority in your life, you cannot be my disciples. और जब तक तुम मुझे परमेश्वर को तुम्हारा सबसे पहला स्थान नहीं दोगे तब तक तुम यीशु का चेला नहीं बन सकते। We all know that what Jesus said. We made a decision in our life that I want to be like that. और हम सभी जानते कि हमने एक बार ऐसा एक निर्णय लिया था कि मैं भी इसी तरह यीशु के पीछे हो लेना चाहता हूँ। As we take a decision, as we follow Jesus
days in our life, और जैसे हमने निर्णय लिया है और यीशु के पीछे हम हो लेते हैं, there are temptations will come, we may go back again. और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी परीक्षाएं आती हैं और हो सकता है लोट की पत्नी के समान हम भी पीछे मुड़कर लौट जाएं। It's like this in Luke 9 chapter, talk about one disciple. और इसी तरह हम लूका के 9वें अध्याय में एक शिष्य के बारे में देखते हैं। Jesus said, "Come follow me." और यीशु ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे पीछे हो लो। He said, "Let me go back. उसने कहा कि मैं जाता हूँ फिर से, I want to follow you, मैं तो तुम्हारे पीछे जरूर आना चाहता हूँ, but let me go look back. Let me go back लेकिन एक दफा मैं पीछे जाना चाहता हूँ and let me bury my father, mother, and I'll come back to you." और फिर मैं पहले मेरे माता और पिता का दफन क्रिया करके फिर मैं तुम्हारे पीछे हो लेता And हूँ। Jesus told him to keep him first priority. और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उसे कहा कि सबसे पहला स्थान तुम मुझे दो। But many times you can this kind of challenge can come into our own life after deciding, I want to follow Jesus. I want to give Jesus first priority. और कई बार हम जब निर्णय ले लेते हैं कि हमें यीशु के पीछे जाना है और सबसे पहला स्थान हम यीशु को देना चाहते हैं, इसके बावजूद कई बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं। Later we think about, we look back and we calculate on how I'm going to take care of my parents, how I'm going to take care of my children, how I'm going to take care of my family. We get engrossed in so many things, we get engrossed in my job, and when we get engrossed in earning, making our life, and become so busy in our life, we don't have time for God. और ऐसे में कई बार हम जो है पीछे मुड़कर देखते हैं, बहुत सारे बातों का चिंता मन में लगा रहता है, उलझ जाते हैं कि इस बात को मैं कैसे संभालूंगा, मेरे पत्नी पति बच्चे मेरे काम काज की जगह को लेकर हम बहुत उलझे हुए रहते हैं और ऐसे में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। He said to other man, और फिर उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, I will follow you, मैं तुम्हारे पीछे हो लूंगा, but let me look back, let me go back, लेकिन पहले मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जाता हूँ like Lot's wife, लोट की पत्नी की तरह, and let me say bye to everybody. और मैं सबसे पहले सबसे विदा लेकर आता हूँ। My father, mother, wife, and children, everybody may ask everybody. और मेरे माता पिता मेरे पति बच्चे सभी से जाकर मिलकर मैं विदा लेता हूँ। They are going to be happy about me, what I am going to do, या मैं जो कुछ अब करने वाला हूँ क्या उससे वो खुश है, सहमत है, and I will come and follow you. और उसके बाद में मैं आपका तुम्हारे पीछे हो लेता हूँ। Even though you want to follow Jesus, और हो सकता है आप शायद यीशु का पीछा करना चाहते you होंगे, wanted to please everybody in this world. लेकिन फिर भी उनके दिल में वो संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाहते थे। If you have God is first period in our life, यदि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सबसे पहला मुख्य स्थान है, we should be willing to live to please God and willing to live for the glory of God. और फिर ऐसे में तुम सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसकी महिमा में जीने के लिए तुम तैयार होना चाहिए। He made right decision to follow Jesus, but he had so many things to look back. और उसने यीशु मसीह को पीछा करने का निर्णय तो सही से ले लिया, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी बातें संसार की भरी हुई थी और इसलिए वो पीछे मुड़कर देखा। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, like Lot's wife, लोट की पत्नी की तरह, anybody puts hands on plows, और जिस किसी ने काम के लिए हल चलाने के लिए आगे हाथ डाला he है, looks back the sunlight, लेकिन यदि उसने पीछे मुड़कर उसने देखा है the heat, और उसने उस सूर्य की गर्मी को देखा है, he will not be fit to work that day. फिर उस दिन के कार्य के लिए वो लायक नहीं है। There also Jesus told that don't be like Lot's wife. और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु ने कहा कि तुम लोट की पत्नी की तरह नहीं बनो, Don't look back. पीछे मुड़कर मत देखो, Just trust my word. सिर्फ मेरे वचन पर भरोसा रखो Just obey my word. और मेरे वचन का आज्ञा मानो। Trust that seek the kingdom of God, righteousness, everything will be added to you. और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके वचन को खोज रहो, तब बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। That's why in the last verse I was saying from Second Peter. और इसके दूसरे पत्र से आखिरी वचन में हम देखेंगे, Second Peter chapter 2 last verse. दूसरा पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका आखिरी वचन, कि कृति अपनी छांट की और खोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। It talks about dog and so वहाँ पर एक कुत्ते के बारे में बताया गया है and also swine. और एक सुअर के बारे में। See, dogs vomits and goes back return to vomit. How you feel it? और एक कुत्ता यदि उल्टी करके फिर से अपनी उल्टी की तरफ हो जाता तो कैसा लगेगा? There are times that God and Holy Spirit speak to us, और परमेश्वर के धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है convicts our own sin. और हमारे पाप का एहसास दिलाता है, We confess and we say sorry to God. और हम उस पाप को क्षमा मांगकर परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं। And later on, after some time, और फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद after we go back,
हम फिर से लौटकर do the same thing again. उसी बात को उसी पाप को फिर से करते हैं। I have experienced my own, I have seen my own life. और मैंने अपने खुद के जीवन में इसको देखा है। Like the swine being cleansed, again go back to the mire. और जिस तरह से एक सुअर जो साफ सुथरी की जाती है लेकिन वापस फिर से वो कीचड़ की ओर लौट And जाती so है। many times I have confessed so many sins in my life. और कितनी बार कई दफा मेरे जीवन में अपने पापों को मैंने बार बार कबूल किया है। There are times that I have been like this dog, और कई बार मैं इस कुत्ते के समान पाया जाता the हूँ swine, और इस सुअर के समान। and I have gone back to the also old sin. और फिर मैंने देखा कि बार बार उस पाप को लगातार करता हूँ। God says, don't be like that. और परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे नहीं बनो। God loves me, God loves each one of us. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, हमें से हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करता है। Don't look back, don't go back to the sin which you already left. और पीछे मुड़कर मत देखो और जो पाप तुम लगातार करते आए हो उसकी तरफ तुम फिर से वापस मत जाओ। If you have repented, you forsake that. और यदि तुमने मन फिराया तो उसे तुम धुतकारो So that we will find mercy from God. ताकि हम परमेश्वर की ओर से दया पाएं। He will accept as we are. और हम जिस तरह भी हैं उसी तरह से परमेश्वर हमें अपनाता है। He will give His grace to overcome further. और फिर आगे की और जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। That's why Jesus said, don't look back, don't become Lot's wife. और इसलिए यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि लूत की पत्नी के समान मत बनो। Always remember, हमेशा याद रखो, don't look back, पीछे मत देखो, don't go back, पीछे मत जाओ, trust my word, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखो, obey me, परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानो, every word obey my word, और हर एक वचन का आज्ञा मानो। it will go well with you, ऐसा करने से तुम्हारे साथ भला होगा, you will be blessed, तुम आशीष पाओगे you will become blessing to many. और दूसरों के लिए तुम आशीष का कारण बनोगे। God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करे।